गुड मॉर्निंग बच्चों, हम सभी इतिहास में नाथीवाद और हिटलर का उदय पढ़ रहे थे, जिसमें हम सभी आज लोकतंत्र का ध्वंस इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। किस पर? लोकतंत्र का ध्वंस। इससे पहले हम लोगों ने हिटलर के उदय पर चर्चा की थी कि हिटलर का उदय किस प्रकार से था। बच्चों, नाथीवाद और हिटलर के उदय में हम सभी ने अब तक प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के बारे में पढ़ा, वाइमर गणराज्य के उदय के बारे में पढ़ा और वैश्विक आर्थिक मंदी की शुरुआत के बारे में जाना कि मंदी का साल कैसा था, और हमने वार्साय के संधि के बारे में पढ़ा और यह जाना कि जो हिटलर था वह किस तरीके से अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर आगे बढ़ रहा था। तो आज हम जानेंगे लोकतंत्र का ध्वंस, क्योंकि हिटलर ने सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध में एक सैनिक के रूप में भाग लिया। इसके बाद वह एक छोटी सी पार्टी यानी जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। इसके बाद उसने उस पार्टी को अपने कब्जे में ले लिया और उसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया, जो कि नाथी पार्टी के नाम से जाने लगी। यानी धीरे धीरे जो हिटलर था वह जर्मनी के शासक बनने की ओर अग्रसर हो रहा था। तो आज हम जानेंगे लोकतंत्र का ध्वंस। तो 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने, कब? 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति, कौन थे राष्ट्रपति? हिंडनबर्ग। उन्होंने हिटलर को चांसलर बनने का न्योता दिया। क्या दिया? चांसलर। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर बनने का न्योता दिया। उस समय राष्ट्रपति के बाद अगर कोई पद सबसे ज्यादा शक्तिशाली था तो वो था चांसलर। ठीक, अब यानी कैसे कैसे एक साधारण परिवार से निकलकर अब जो हिटलर था वह चांसलर बन गया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जो नाजी पार्टी थी उसने रूढ़वादियों को भी अपने उद्देश्य में जोड़ लिया। किसे? नाजी पार्टी ने रूढ़वादियों को भी अपने उद्देश्य में जोड़ लिया। रूढ़वादियों को के बारे में आप लोगों को बताया गया था, जो पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों और अंधविश्वासों को मानने वाले लोग थे उन्हें रूढ़वादी कहा जाता था। तो धीरे धीरे नाजी पार्टी ने क्या किया? रूढ़वादियों को भी अपने उद्देश्य में जोड़ लिया। ठीक, अब सत्ता हासिल करने के बाद, यानी हिटलर ने जब सत्ता हासिल कर ली तो उसने क्या किया? लोकतांत्रिक संरचना, यानी जो लोकतांत्रिक संरचना थी, लोकतंत्र के बारे में आप लोगों को बताया गया कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपनी सरकार का चुनाव स्वयं करती है। तो जब हिटलर ने सत्ता प्राप्त कर ली तो उसने लोकतांत्रिक संरचना को भंग करना शुरू कर दिया। यानी लोकतांत्रिक संरचना और जितने भी संस्थान थे उनको भंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि तभी तो हम लोकतंत्र के ध्वंस के बारे में जानेंगे जब हिटलर ने लोकतंत्र की प्रक्रिया को बदलना शुरू कर दिया और उसको तानाशाही के रूप में परिवर्तित करना आरंभ कर दिया। तो 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश यानी फायर डिक्री, अग्नि अध्यादेश यानी फायर डिक्री के जरिए अब व्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी आम नागरिकों के लिए निलंबित कर दी गई। क्या किया कि किस तरीके से हिटलर जो है वो लोकतांत्रिक संरचना और संस्थानों को भंग कर रही है। और 28 फरवरी 1933 को एक रहस्यमयी अग्निकांड हुआ जिसके अंतर्गत उसने अग्नि अध्यादेश यानी फायर डिक्री के जरिए अब व्यक्ति यानी अपने विचार प्रकट करने की, कुछ बोलने की, स्पीच करने की, प्रेस यानी मीडिया और सभा करने की आज़ादी जो थी आम नागरिकों के लिए या नाथी लोगों के अलावा जो लोग थे उनकी ये आज़ादी निलंबित कर दी गई। ठीक, अब इसके बाद जो हिटलर के कट्टर शत्रु यानी कम्युनिस्टों को हिटलर अपना कट्टर शत्रु मानता था, यानी कम्युनिस्टों पर यह अपनी शत्रुता थोपना चाहता था, उन पर निशाना साधा। इस पर कम्युनिस्टों पर
क्या किया गया कि इनको कंस्ट्रक्शन कैंपों में बंद कर दिया। इसमें कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया। बच्चों, कंसंट्रेशन कैंप का अर्थ है ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता है, और जो एक कैंप होते थे उन पे बिजली के जो तार थे उन पे करंट दौड़ा करता था। तो ये कंसंट्रेशन कैंप यानी ऐसे कैंप थे जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को लोगों को कैद करके रखा जाता था, और कैंपों में बिजली का करंट दौड़ा करता था, ऐसे तार लगाए गए। ठीक, यानी किस तरीके से जो कम्युनिस्ट थे यानी कम्युनिस्टों पर हिटलर अपना हिटलरगिरी दिखा रहा था। तो अब आगे जानेंगे 5 लाख की आबादी वाले यानी 5 लाख की आबादी ड्यूसेल्डॉर्फ शहर। कौन सा शहर? यानी 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसेल्डॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची कुची फाइलों यानी 6,808 फाइलों में से 1,440 फाइलें जो थी वो कम्युनिस्टों की थी। यानी 6,808 फाइलों में से केवल 1,440 फाइलें जो थी वो किसकी थी? कम्युनिस्टों की। अब इनके नाज़ी शासन ने कुल 52 किस्मों के लोगों को निशाना बनाया। यानी ऐसा नहीं था कि जो नाज़ी शासन था वह केवल कम्युनिस्टों पर ही अपना शासन जमा रहा था, बल्कि अन्य 52 किस्म के लोग थे जिनको नाज़ी शासन ने अपना निशाना बनाया। ठीक, तो बच्चों हमने लोकतंत्र के ध्वंस में जाना कि किस तरीके से राष्ट्रपति हिंडनबर्ग जो थे उन्होंने हिटलर को चांसलर बनने का न्योता दिया, और नाज़ी पार्टी धीरे धीरे रूढ़वादियों को भी अपने साथ जोड़ चुकी थी, और हिटलर ने लोकतांत्रिक संरचना को भंग करना आरंभ कर दिया, और 28 फरवरी 1933 को जारी किए अग्नि अध्यादेश यानी फायर डिक्री के जरिए उसने क्या किया? अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी नागरिकों से छीन ली गई, और हिटलर के कट्टर सत्र यानी कम्युनिस्टों पर निशाना साधा और उन्हें कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया। ठीक, और 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसेल्डॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची कुची 6,808 फाइलों में से केवल 1,440 फाइलें जो थी वो किसकी थी? कम्युनिस्टों की। फिर ऐसा नहीं था कि हिटलर की जो शासन प्रणाली थी यानी जो उसकी सताने वाली प्रक्रिया थी वह केवल कम्युनिस्टों पर ही नहीं थी, बल्कि 52 किस्म के लोगों को भी थी। तो बच्चों ये था लोकतंत्र का